हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पाइमोंगो को यूज करते हैं पाइथन की मदद से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने इस फोल्डर में आएंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस बैच के फोल्डर पे आएंगे और यहाँ पे अपना जो VS कोड है इसको कर लेंगे ओपन। तो हम लोग करेंगे ओपन विथ कोड। तो यहाँ पे VS कोड को ओपन होने देते हैं और इसको हम लोग करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पाइमोंगो, या हम लोग लिख लेते हैं डेटाबेस डॉट पाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लिया डेटाबेस डॉट पाई के नाम से। आप क्या करना, आप यहाँ पे क्या करना, अपना खोलना टर्मिनल, अपना अपना टर्मिनल यहाँ पे खोलना और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। और आप यहाँ पे लिखना पिप PIP पिप इंस्टॉल पाइमोंगो। ठीक है, आप इसको कर देना इंटर। आपका क्या होगा कि आपका सिस्टम पे पाइमोंगो जो इंस्टॉल हो जाएगा और आप पाइमोंगो को यूज कर पाओगे। ठीक है, और इसके लिए आपको एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी जो कि मोंगोडीबी। आप उसको भी स्टोर कर लेना। सिंपली गूगल पे जाना है और सर्च करना इंस्टॉल मोंगोडीबी, और आप यहाँ से मोंगोडीबी का कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। मेरा पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन करूंगा और सिंपली यहाँ पे मैं कनेक्ट पे करूंगा। तो मेरा यहाँ पे पहले से भी कुछ डेटाबेस बना हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं VS कोड पे आऊंगा और बताऊंगा कि कैसे अब हम लोग यहाँ पे पाइमोंगो को यूज करेंगे। तो पाइमोंगो को यूज करने के लिए हम लोग सिंपली इसको सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट पाइमोंगो और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। क्योंकि मेरा जो ये डेटाबेस का काम है वो सिर्फ इस फाइल में रन हो तभी रन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको दूसरे फाइल में इंपोर्ट करूं, जैसे अभी मेरे पास एक और फोल्डर डेटा फाइल है डेटा डॉट पाई। अगर मैं इस डेटाबेस को डेटा में इंपोर्ट करूं तो मेरा डेटाबेस नहीं क्रिएट होना चाहिए। मैं जब इस डेटाबेस वाले फाइल को रन करूं तभी मेरा डेटा क्रिएट होना चाहिए। तो मैं उसको क्या करूंगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को मैं बराबर करूंगा किसके, अंडरस्कोर मेन के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आके इसको एक चीज दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे मैं प्रिंट करूं अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को, तो यहाँ पे देखिए क्या आता है। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे आता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। आप इसको बेसिकली सीधा कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले क्रिएट करूंगा एक पाइमोंगो का एक क्लाइंट। मतलब मेरा मोंगो डीबी का एक क्लाइंट जो कि मेरे मोंगो डीबी से करेगा कनेक्ट। पाइमोंगो क्या है, पाइमोंगो बेसिकली एक ड्राइवर है जो कि पाइथन को हमारे मोंगो डीबी से कनेक्ट कराता है। तो हम लोगों को एक मोंगो क्लाइंट बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे क्लाइंट, क्लाइंट इज इक्वल टू पाइमोंगो, पाइमोंगो डॉट मोंगो क्लाइंट। यहाँ पे मोंगो क्लाइंट मेरे को मिल चुका है और यहाँ पे बेसिकली मेरे को मोंगो डीबी का वो स्ट्रिंग लाना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कनेक्ट को डिस्कनेक्ट कर दूंगा और मुझे यहाँ पे जो मोंगो डीबी का बाई डिफॉल्ट स्ट्रिंग मिल रहा है मेरे को, मैं इसको कॉपी करूँगा बेसिकली लाके यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, मोंगो डीबी का दूसरे तो ये मोंगो डीबी का जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग है वो मेरे पास ये है। अभी मैं अगर देखना चाहता हूँ कि मेरे मोंगो डीबी में कितने डेटाबेस है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ क्लाइंट, क्लाइंट डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट डेटाबेस नेम आ रहा है और ये बेसिकली एक फंक्शन है। तो आप इसको ऐसे रन कर दोगे, जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपके पास जितना डेटाबेस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। आप इसको जो भी यूज कर सकते हो, आप करना चाहते हो तो आप कर लेना। मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाऊंगा। तो नया डेटाबेस बनाने का बेसिकली कमांड होता है वो मैं इस क्लाइंट को यूज करके बनाऊंगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा डेटाबेस इज इक्वल टू क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर बेसिकली हमें एक ऐसे करके देना है। क्लाइंट के अंदर अगर मैं लिखना चाहता हूँ पाइथन, अभी देखना यहाँ पे पाइथन डेटाबेस नाम का कोई भी नहीं है। ठीक है, पाइथन डेटाबेस नाम का कोई भी डेटाबेस नहीं है और मैं बेसिकली इसी को बनाऊंगा। तो मैं बेसिकली इसमें कनेक्शन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन डेटाबेस नाम का कोई भी डेटाबेस यहाँ पे नहीं है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जाके पाइथन डेटाबेस लिख दूंगा, पाइथन अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर फ्री कर दूंगा। क्योंकि ये डेटाबेस क्या है, हमारा फ्री है, हम लोग को इसमें कोई भी पे नहीं करना पड़ रहा। तो ये हम लोग ऐसा कुछ कर देंगे। और जब मैं इसको
जब मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर चुका हूँ तो मैं इसमें देख सकता हूँ कि आखिर इसमें कितने कितने कलेक्शंस है। तो मैं उसके लिए मैं लिखूंगा डेटाबेस डॉट, यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट कलेक्शन नेम से, आप इसको भी ऐसे रन कर सकते हो। तो आप अभी अभी रन करोगे तो अभी मेरे पास कोई भी कलेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये खाली आ रहा है। और ये कलेक्शन खाली आ रहा है मतलब कि मेरा डेटा क्लाइंट डेटाबेस और उसके अंदर एक कलेक्शन भी क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक कलेक्शन को करना है क्रिएट। तो कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लोग सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सिंपली मॉडल इज इक्वल टू ऐसा कर देंगे, या कलेक्शन इज इक्वल टू ऐसा भी कर सकते हैं। उस डेटाबेस के अंदर, ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन बनाओ, किस नाम का, एक कलेक्शन बनाओ पाइथन अंडरस्कोर कलेक्शन अंडरस्कोर फ्री। और मैं जैसे ही करूंगा यहाँ पे अभी रन, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे फिर से वही चीज आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊं, मैं मॉडल पे जाऊं, मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया तो इसमें देख सकते हो बहुत सारा फंक्शन है। और आज हम लोग इसी में जो मेन फंक्शन जो कि हम लोग स्टार्टिंग में यूज करते हैं उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं अगर अब कोई एक डेटा को इंसर्ट करके दिखाओ, तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लोग का यूज करते हैं इंसर्ट वन या इंसर्ट मेनी। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट वन देखते हैं। तो इंसर्ट वन के अंदर क्या होता है, हम लोग को सिंपली एक जेसन का ऑब्जेक्ट देना होता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिकली जाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं लिखूंगा ओ बी जे ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें मैं लिख दूंगा नेम। नेम को मैं कर दूंगा ओके, नेम को मैंने तो ये कर दिया। और यहाँ पे मैं एज को, और मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसमें एक और फील्ड दे सकता हूँ, मैं इसमें प्रोग्रामर फील्ड लगा दूंगा। आप जो चाहे आप वो लिख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये बेसिकली जेसन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा। एक सेकेंड, ट्रू, यस। और मैं इंसर्ट वन के अंदर इस ऑब्जेक्ट को कर दूंगा पास ऑब्जेक्ट। और मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, और उससे पहले मैं क्या करूंगा, इसको एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल मैं स्टोर करूंगा सबसे पहले, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये रिटर्न क्या करता है। मैं प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को। ओके, और जैसे मैं इसको रन करूंगा अभी, तो आप देख सकते हो मेरे पास क्या आ गया है, मेरा जो वो आ गया, मेरा ये बोल रहा है कि इंसर्टेड वन रिजल्ट, इसका आईडी जो है वो ये है, और उसका एक्नॉलेज जो है वो ट्रू हो चुका है। मैं यहाँ पे जाके सिंपली अभी देखूंगा, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक पाइथन अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर फ्री नाम का डेटाबेस जो मैंने क्रिएट करा था वो भी बन जाएगा। उसके अंदर पाइथन अंडरस्कोर कलेक्शन अंडरस्कोर फ्री नाम का जो हमारा कलेक्शंस था वो भी जो है वो क्रिएट हो चुका है। मैं सिंपली इसके अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने जो इसमें इंसर्ट करा था वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली इंसर्ट मेनी फंक्शन को। अगर मैं इसको फिर एक बार फिर से रन करूँ, सिंपली वन टाइम्स और रन करूँ, वन टाइम्स और रन करूँ, और वन टाइम्स और रन करूँ, तो देखना आप यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैंने जितने बार रन करा है ना उतने बार ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इंसर्ट वन का यूजेस है। अब मैं इंसर्ट मेनी आपको दिखाता हूँ। तो इंसर्ट मेनी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इतने को कर दूंगा बेसिकली कमेंट आउट। और मैं यहाँ पे बेसिकली एक जेसन लिखने के लिए मैं थंडर क्लाइंट का बेसिकली यूज करता हूँ, तो मैं इसी को ओपन करूंगा। और यहाँ पे मैं अभी इसको हटाऊंगा, और मैं इसके अंदर एक जेसन को क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो आपको एक एरे के अंदर जेसन लिखना है। तो मैं बेसिकली इसमें लिखूंगा, नेम को कर दूं सैम परिमल, एंड जो हमारा एज है, सैम परिमल का जो एज है वो 60 है। एंड इसमें मैं कर देता हूँ, इसको भी प्रोग्रामर को मैं कर दूंगा, प्रोग्रामर को कर दूंगा, इसको मैं ट्रू करूंगा। एंड सिंपली इसका जो लोकेशन है
वो कर दूंगा। इसका लोकेशन मैं कर दूंगा मुंबई। ओके। तो मैंने एक एक जेशन ऐसे करके क्रिएट करा है। मैं यहाँ पे इसी जेशन को एक बार और कॉपी करूंगा, कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और मैं ये टर्मिनल अभी बंद करूंगा एंड सिंपली इसको ओपन कर लूंगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे कॉमा भी लगाना है, तो मेरा जो एरर है वो चला जाएगा। मैं इसी को एक बार और कॉपी करूंगा। मैं सिंपली यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा और नेम को मैं कर दूंगा चेंज। एक शर्मा कर दूंगा और मैं इसको कर दूंगा कॉपी। मैं इसको कर लूंगा कॉपी और अपने यहाँ पे जाके एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ओ बी जे इज इक्वल टू, और यहाँ पे उसको कर दूंगा पेस्ट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी करना पड़ेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप टैब से इसको फॉर्मेट कर लेना और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा। तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर्मेट हो चुका है और मैं इसको बेसिकली मुझे ठीक करना होगा, क्योंकि लोकेशन को मैंने कर दिया क्या। तो मैं कंट्रोल प्लस जेड करूँगा, सिंपली कंट्रोल एल्ट एंड ओके। अब मैं इसको स्पेस करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रू सिंपली, क्योंकि जो हमारा जेसन में ट्रू होगा वो स्मॉल कैपिटल का होता है, बट पाइथन में जो ट्रू होता है वो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा ध्यान रखना और सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैं यूज़ करूँगा मॉडल डॉट, जो हमारा मॉडल है डॉट इंसर्ट मेनी फंक्शन का। आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा इंसर्ट मेनी फंक्शन। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे देखना आपको इंसर्ट मेनी दिख जाएगा और आप इसके अंदर ओबीजे को पास कर देना। ऑब्जेक्ट को पास करके आप जैसे ही रन करोगे अभी, या मैं इसको क्या करूँगा, अभी एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में भी स्टोर एंड प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को। मैं सिंपली में मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो ये है वो फिर से आ चुका है। ये तीनों ऑब्जेक्ट का जो हमारा आईडी है वो भी मुझे ये दे दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक कलेक्शन में फिर से एक कलेक्शन का नाम जो मैंने बनाया वो आ रहा है। मतलब कि मेरे डेटाबेस के अंदर जितना भी कलेक्शन है वो इस एरे में आएगा और जितना भी मेरा डेटाबेस का नाम है वो यहाँ पे आएगा। और जो मैं जो आईडी इंसर्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पे बेसिकली रिजल्ट नाम के वेरिएबल से आ रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, बेसिकली जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये सारे डेटा भी मेरे पास जो है वो आ जाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे व्यू पे जाके जूम आउट करता हूँ अभी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जितना भी डेटा था वो डेटा मेरे पास आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली फिर से यहाँ पे आऊँगा। अब मैं दिखाता हूँ कि इंसर्ट मेनी के साथ साथ मैं कैसे मैं इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ट्रू है मैं इसको एक बार क्या यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, और किशन शर्मा, सैम शर्मा, ये सबको मैं चेंज करूँगा। सैम परिमल की जगह मैं लिख देता हूँ साहिल परिमल। ठीक है। किशन शर्मा की जगह मैं लिख देता हूँ आयुष, और अभिषेक की जगह मैं लिख देता हूँ। और बेसिकली मैं फिर से करूँगा रिजल्ट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोग्रामर फॉल्स आ रहा है। मैंने यहाँ पे फॉल्स को मेरे को कैपिटल लगाना है। ओके। फॉल्स विल बी कैपिटल एफ। ओके एंड सिंपली आई विल रन। तो इस बार मेरा चल जाना चाहिए और मेरा चल चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपली मैं मोंगोडीबी पे आऊँगा और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा ये है वो आ चुका है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग पाइमोंगोस के साथ कनेक्शन करते हैं, कैसे हम लोग डेटाबेस को देखते हैं और कैसे हम लोग उस डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन में जितना भी उस कलेक्शन को कैसे शो करते हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग इंसर्ट मेनी और इंसर्ट
इंसर्ट मेनी और इंसर्ट वन का कैसे यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। और जो मैं पाईमोंगो का सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा पाईमोंगो को सिंपली देखेंगे, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू।